ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और जो मौज़ूआत इस वक्त चल रहे हैं कि खिचड़ी बनी हुई है और वो हम या आप या कोई भी इस पे जो है कोई मुद्दा नहीं दे सकता, कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये इतने मुश्किल मामला नहीं थे। तमाम स्टेक होल्डर्स जो जिस डिपार्टमेंट का है, अगर उसी की एक टेबल टॉक हो जाता है, उन्हीं डिपार्टमेंट के कुछ लोगों की मीटिंग्स तय हो जाती हैं, तो ये मामला मुश्किल से आप 10 दिन भी स्केजुअल कर देते, जैसे हम अपने नॉर्मल रूटीन में करते हैं कि हमारे ऑफिस के कोई मामला होते हैं तो उसको हम किस तरह से हल कर रहे होते हैं। हमारी 10 दिन का स्केजुअल हो और उसके बाद आप जो है तमाम लोगों को उसमें बिठाएं जो उस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, चाहे उसके बाद उस मसले को हल किया जाता है। फिर आपके जो फंड्स का मसला आ रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कौन देगा कौन नहीं देगा, स्टेट बैंक जारी करेगा नहीं करेगा, आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज क्या हैं, टीटीपी के क्या मसाइल हैं, आपकी क्या क्या चीजें चल रही हैं, तमाम चीजें हल हो सकती थी। लेकिन वही बात है कि आप मामले को उलझा भी रहे हैं और महंगाई को एक तरफ करके और तमाम चीजों को एक तरफ करके आप मजीद चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। फारूक राठी साहब, अगर ये चीजें बेहतर नहीं होती तो जाहिर सी बात है नून लीग को वजीर आजम की कुर्बानी देनी होगी। कि आपको लगता है कि नून लीग इसके हवाले से तैयार है? नून लीग तो तैयार है, वो तो चाहती है कि उनको सियासी शहादत मिले ताकि लोगों में सिंपैथी जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो तो चाहती है कि ये अभी आपस में ही नून लीग के अंदर दो धड़े बने हुए हैं, एक शीन और एक ये क्या कहते हैं कि नून। तो मरियम साहिबा चाहती हैं कि वो लीड करें और वहां पे अगर शहबाज शरीफ पे पाबंदी लगती तो जाहिर बात है मरियम को फ्रंट फुट मिलेगा। तो अंदर भी इनमें ये चीज़ें, देखिए ये सारी मुफादात की सियासत है, इनको किसी को भी मुल्क की नहीं पड़ी है, मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। तो ये तो इनके पास इस वक्त अवाम में जाने के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी हो चुकी है, इनकी करप्शन खुल के सामने आ गई, पाकिस्तान के दुनिया के अखबारात रसाइल में ये सारी चीज़ें उजागर हो रही है। बल्कि यहाँ तक कि तदरीस के अंदर ये चैप्टर आ गए हैं दुनिया के ममालिक के अंदर के पाकिस्तान की करप्शन को उन्होंने सिलेबस में डाला हुआ है। अभी नीदरलैंड के एक सिलेबस के अंदर जो हमने सुना, पता नहीं ये कहाँ तक सही है, लेकिन अमेरिका कनाडा के अंदर बाकायदा ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमने वो मिसालें कायम की है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें मुशर्रफ के दौर में इन्होंने जो भी करप्शन की एनआरओ ले लिया, फिर इसके बाद दोबारा आए, दोबारा मुल्क को लूटा खसूटा और फिर इन्होंने बाजवा से एनआरओ ले लिया। तो कहने का मकसद है ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। और आज मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ, बंदियाल साहब को, कि जिस तरह आपने ये एक जुर्माना फैसला किया है, इस तरह आप वो जो नैब के इन्होंने जो कानून के तहत जो कानून बनाया और उसको इन्होंने ख़त्म कर दिए 1100 अरब रुपए के केसेस, वो तमाम चीज़ों को रिवोक करें और उसको आप इसको रिकवरी के लिए कहें, क्योंकि ये एक मजाक बनाया हुआ है। हम इसके पैसे कौन दे रहा है? आप देखिए बेनज़ीर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, वो कहती है कि भाई 5 अरब डॉलर जो मिले हैं नवाज शरीफ, वो पैसे कहाँ हैं? अब हमने देखा कि 2017 में जब इसहाक डार ने अपने गलत आदाद शुमार IMF को फराम किए, तो उस वक्त शायद पाकिस्तान को $500 मिलियन का एक जुर्माना अदा करना पड़ा था गलत आदाद शुमार देने पे। ये मुल्क में तो कर लेते हैं हेरा फेरी, लेकिन आप इंटरनेशनल इदारों के साथ ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान जब 18 अरब डॉलर खजाने में छोड़ के गए, तो आज 1 साल नहीं हुआ, सिर्फ 2-2.5 अरब डॉलर अंदर रह गए। ये पैसे गए कहाँ? क्या किया इन्होंने इन पैसों का? आज 1.2 बिलियन डॉलर के लिए। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे के हवाले से कि बिल आ गए, इस पे भी थोड़ा डिस्कशन हो जाए, क्योंकि मुझसे कहा जा रहा है कि इस पे भी बात की जाए। तो इमरान खान साहब ने जो बगैर सोचे समझे रिलीफ दे दिया था और हम उसको बाद में भुगत रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल में रिलीफ दिया हो। अगर आप इतनी फेवर पे थोड़ा सा आप भी बाइस हो रहे हैं सर माजरत के साथ, लेकिन आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? हाँ, मैं बताऊं, देखिए उस वक्त आपके पास रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ FBI टैक्सेस हुए थे। 6100 का आपका टारगेट है, 6340 बियॉन्ड द टारगेट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार। आपके पास रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानी से। आपकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी 25 अरब से 32 अरब और 32 अरब से 38 अरब को जा रही थी। और मेरे अपने तज़िये के मुताबिक अगर अगला माली साल इमरान खान को मिल जाता तो आपका जो FBI का टैक्स कलेक्शन 8000 अरब से ऊपर हो जाता। वजह क्या है
कि एफबीआर क्यों इंपॉर्टेंट है। एफबीआर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके मुल्क का जो कौमी बजट है उसमें 60% 60% कंट्रीब्यूशन सिर्फ एफबीआर का होता है। अगर वहीं पे लीकेज ऑफ रेवेन्यू इतना ज्यादा होगा तो आपकी इकोनॉमी कभी ठीक हो ही नहीं सकती। अब हम आवाम का खून क्यों चूस रहे हैं, तो क्यों देखिए ना, हम अब बिलों में वो चीजें लेके आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। तो इमरान खान ने अगर रिलीफ दिया था तो बहुत सोच समझ के दिया था। इमरान खान ने अगर 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दी थी तो बहुत सोच समझ के दी थी। और इमरान खान ने अगर एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 या 14,000 जो गरीबों में बांटे थे तो वो भी एक रिमार्केबल चीजें थी। और जिस तेजी से हम आगे बढ़े थे, आप देखें ना कि $75 मिलियन की हमारी आईटी के एक्सपोर्ट थी जो $2.5 अरब तक पहुंच गई। और यहां तक कि बिल गेट ने पाकिस्तान का दौरा किया। उसका मतलब आप समझते हैं कि हम इतनी तेजी से आईटी के अंदर एक्सपोर्ट में बढ़ रहे थे कि हमारे लाखों लोग, हमारे लाखों क्या करोड़ों नौजवान इसके अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। क्योंकि हमने पहले इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया। जब नवाज शरीफ का दूसरा दौर हुकूमत था उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी इस रीजन में उनको कायम करनी थी, इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो एक पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर वाले उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा हमें सिर्फ 2 चीज़ों की श्योरिटी दिला दो, एक कॉपीराइट और दूसरा जो है आपके जो पायरेसी का रूट है। वो यहाँ पे आए, प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात नहीं की और उन्होंने फिर एहसन इकबाल जो कि आईटी के मिनिस्टर, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ी आपके कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में इंटरनेशनली आपके मुल्क की जो इज्जत थी वो अब वो नहीं है। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने दूसरे गेस्ट को टाइम दूंगी और आपकी इसी बात को जो है उनसे हम कंटिन्यू करते हैं। मुसरत नियाजी साहिब, आप पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, ये एक छोटा सी बात है जिसको आपके शायद इल्म में हो। आर्टिकल 370 जब लगाया गया था कश्मीरियों पे, उस वक्त उनके जो हुकूक हैं उसको गज़ब किया गया था। उस वक्त ये बात कही गई थी कि जब तक इस पे फैसला नहीं हो जाता, बात नहीं हो जाती, क्लियर नहीं हो जाता, इंडिया से ताल्लुकात या मुज़ाकरात पे कोई भी बात नहीं की जाएगी। इंडिया से उस वक्त तक बात नहीं की जा सकती। इमरान खान साहब के दौर में ये बात हुई थी कि जनाब जब तक आर्टिकल 370 के हवाले से बात नहीं करता इंडिया, खुल के बात नहीं करता। लेकिन इस वक्त आपके जो चेयरमैन है वो वहां पे जा रहे हैं इंडिया, तो क्या वो हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, अगर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं तो ये कोई भी नहीं भूल सकता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे जिन्होंने कहा था कि मोदी कसाई है, मोदी मुसलमानों को इस तरह कुचल रहा है जिस तरह कसाई है ये। और उनके कसाई कहने पर क्या कुछ उधम नहीं मचाया गया इंडिया के अंदर। बिल्कुल जरदारी साहब का बेटा है ये, शहीद मोहतरमा रानी का बेटा है ये, और बिल्कुल उसी लाहे अमल को लेके चलेगा जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने, जिस तरह मेरे शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की बात की है। ना सिर्फ बात करेगा लेकिन कश्मीरियों के हक के लिए इंशाल्लाह वो फाइट भी करेगा। और आप देखेंगे कि जब मुज़ाकरात होंगे तो वो खुलकर बात करेगा और बेहतरीन अंदाज से जो है ना कश्मीर का मुद्दा पेश करेगा। तो आप ये समझती हैं कि ये मामला तो जो अभी वहां पे वो जा रहे हैं तो इसी सिलसिले में है कि मामला को हल किया जाए, यही बात है? ऐसी बात है। देखिए, जंग अगर है, जुबानी है, कलामी है, क्योंकि जो जुल्म कश्मीर पर हो रहा है उसकी मजम्मत या उसको आलमी सतह पर जितना सना उजागर किया जाएगा इतना ही वो मसला हल हो सकता है। और मुसरत नियाजी साहब, आपको ये इल्म होगा यकीनन कि इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही है वो सबसे ज्यादा पीक पे तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा ये हो रहा है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को बाकायदा गिराया जा रहा है। तो ये क्या तमाम मौजूआत में बात होगी? क्या आपको कुछ एजेंडे का इल्म है? इंशाल्लाह ताला मैंने आपसे कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि मेरे चेयरमैन हैं वो बिल्कुल खुलकर बात करेंगे और तमाम जो मसाइल हैं वहाँ मुसलमानों के, मेरे कश्मीरी भाइयों के, उसको सबके सामने लाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जो इंडिया का है
वो गंदा सड़ा जो चेहरा है वो जरूर दुनिया के सामने पेश करेंगे। अच्छा, ठीक है। और आप जी ठीक है मुसरत, यहाँ पे मैं मुख्तार यहाँ पे जो है वो डाडी साहब से मैं कहूंगी कि वो भी इस पे को कमेंट करें। और डाडी साहब, चूंकि प्रोग्राम के वक्त हमारे पास आखिरी मराहिल पे जा रहा है और मुझे मुसरत को ज्यादा वक्त भी देना है, आप क्या कमेंट करेंगे इस मामले पे? एक्चुअली बिलावल साहब जो है वो एक कॉन्फ्रेंस में वहाँ जा रहे हैं, और ये हमारी रिवायत रही है कि जब भी पाकिस्तानी कोई लीडर इंडिया जाते हैं तो वो हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात ज़रूर करते हैं। माँ सिवाय सिर्फ नवाज शरीफ, जिन्होंने हमेशा कभी भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से मिलना बंद कर दिया था, इसलिए कि मुबैना तौर पे इनके एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जिसको वो खोलना नहीं चाह रहे थे। बहरहाल उनके अपने ज़ाती मफादात थे, लेकिन यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक बहुत मजबूत रोल रहा कश्मीर के ऊपर, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी नींद में भी कभी कश्मीर के मामले में गलती कर ही नहीं सकता हूँ। और उन्होंने यकीन, और बेनज़ीर भुट्टो ने भी हमेशा कश्मीर को सर फहरिस्त रखा। इमरान खान ने तो इस पे जो स्टैंड लिया वो तो यूनाइटेड नेशन में भी गरज चमक के बोले, और उम्मीद है कि बिलावल जरदारी भी जब इंडिया जाएंगे तो पाकिस्तान की एक भरपूर नुमाइंदगी करेंगे और कश्मीरियों के हुकूक की बात भी करेंगे। मुझे ये उम्मीद है। ठीक है जनाब, ये इस बात की उम्मीद की जा सकती है इंटरनेशनली भी बात अगर हो तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा, और यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक मुस्बत चेहरा लेके जो है वो दुनिया के सामने जाएंगे। हम तो खैर की उम्मीद ही कर सकते हैं। मुसरत, आपकी तरफ आएंगे। अब जो बात सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है बाकायदा कानून बनने जा रहा है, क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए, पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, और अगर लेजिस्लेशन होगी तो यकीनन पार्लियामेंट के अंदर होगी, और होनी भी चाहिए। लेजिस्लेशन वैसे कहते हैं कि होती नहीं। अगर कानून बनने जा रहा है तो वो सिर्फ पीडीएम के लिए नहीं होगा, इन फ्यूचर तमाम सियासी जमातों के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए ही होगा। और दूसरी बात आपने की थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर इंडिया जा रहे हैं तो उन्होंने बाकायदा कह दिया कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मशावरत करके जाऊंगा, और जब मशावरत करके जाऊंगा तो इसी तरह जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहती रही हैं कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून होगा, तो वो उसी का बेटा है। इंशाल्लाह कश्मीर के लिए भी बात करेगा और पाकिस्तान के लिए भी बात करेगा। अब मैडम इस पे बात कर लेते हैं। जो कानून साजी हम देखते आए हैं, जबकि पीडीएम की 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, उसके बावजूद कवानीन पे कवानीन भी बनते हैं, तरमीम की भी बात हो रही है, कवानीन तो चढ़े छोड़ दे, तरमीम की भी बात हो रही है। कैसे हो सकता है? पीडीएम की तो अक्सरियत ही नहीं है कि वो किसी तरमीम की बात कर सकें। देखिए, जब कोई भी बिल कसरत राय से पास जाता है तो मैं नहीं समझती कि उसके अंदर कोई उसकी कानूनी हैसियत ना हो। कानूनी हैसियत के बगैर तो कोई बिल नहीं हो सकता पास, और कानूनी हैसियत है तो 1 साल हो गया गवर्नमेंट को ना सना। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर उनके मेंबरान की पूरी काबीना पूरी नहीं है या कुछ इस तरह का पूरा नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आगे तो बिल तो पास हो रहे हैं, इसके अलावा भी हो रहे हैं, कोई लाजमी तो नहीं है कि ये बिल पास नहीं होगा। बाकी जो बिल पास हुए हैं वो ठीक है, और अगर ये बिल पास हो रहा है तो गलत है, ये तो चीज नहीं करनी सकती ना। बिल तो बहुत सारे चीजें भी पास हुई हैं, चाहे वो नैब के कवानीन के में तरमीम हो या कुछ भी हो। ये तो 1 साल में बहुत कुछ हो चुका है। मुसरत, चूंकि कल ईद का दिन है और चीजें हमारे सामने हैं, महंगाई की जो सूरत हाल है, क्या कॉमेंट करेंगी इस पे? नो डाउट महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अल्लाह करेगा कि इस महंगाई को जो आवाम फेस कर रही है वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि हमारे मुल्क में बेहतरी भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। ईद मुबारक मुसरत नियाजी साहिबा। और फारूक डाडी साहब, वक्त का में एक आखिरी कमेंट कीजिएगा। बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने अर्ज़ो ईमान में रखे, और हम आइन के मातहत तमाम इदारे हमारे होने चाहिए। ये ना हो कि आइन जो है इदारों के मातहत रहे। तो
हमें आइन की पासदारी करनी होगी, आइन के मातहत चलना होगा और तमाम इदारों को पाबंद होना होगा कि वो आइन के ताबे चले, आइन के मातहत चले और आइन को ओवर रूल करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, आइन को ओवर रूल करने की कोशिश ना करें। और आइन में ऐसा नहीं है कि तरमीम नहीं हो सकती, तरमीम हो सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते आए हैं कि 2/3 मेजोरिटी अगर से किसी भी पार्टी को यहाँ पे पार्लियामेंट में नहीं मिली है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि इस पे तरमीम की अगर कोई बात करे तो वो ठीक कर रहा है। कल ईद है और आज हमारा आखिरी रोजा था। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करे और इस मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क की हिफाजत करें और मेरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।